आइए हम खोलेंगे प्रभु का वचन, यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय 53 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे हम। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। हालेलुया, हालेलुया। कहता प्रभु का वचन कहता है कि जो समाचार हमें दिया गया है उसका किसने विश्वास किया। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आगे। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रश्न हो रहा है, प्रश्न किया जा रहा है यहाँ पर। कहता किसने विश्वास किया। जो समाचार हमें यहोवा की ओर से मिला, जो समाचार हमें परमेश्वर की ओर से मिला, हमने उनको बताया। हम लोग आज प्रचार कर रहे हैं, हम लोग आज बता रहे हैं लोगों को कि वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है। अभी भी हम लोग जब गीत भजन गा रहे थे उससे पहले हम गीतों भजनों के बीच में भी हम थोड़ा थोड़ा प्रभु के वचन को लेकर आ रहे थे, प्रभु के वचन को बांट रहे थे, है ना। गीतों के द्वारा बांट रहे थे, गीतों का मतलब समझा रहे थे कि भजन का मतलब क्या है, ये भजन किसने लिखा, क्यों लिखा, और ये वचन में कहाँ लिखा हुआ है। हम ये सारी बातें बता रहे थे। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर यशायाह दुखी होता हुआ, यशायाह जो प्रभु का दास है, दुखी होता हुआ ये बात कह रहा है कि कहता है किसने विश्वास किया। मैं तो प्रचार बोलता गया, लेकिन इजरायलियों ने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया, लोगों ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। यहोवा की आत्मा, यहोवा की पवित्र आत्मा किस पर उतरी, किसी पर नहीं उतरी। कहता किसी पर नहीं उतरी। आगे लिखा प्रभु का वचन, दूसरा वचन कहता है क्योंकि वह उसके समान अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता प्रभु का वचन। प्रभु कहता, प्रभु यशायाह कहता है, प्रभु मैं तेरे बारे में बताता रहा लोगों को, लेकिन किसी को भी पवित्र आत्मा ने टच नहीं किया, किसी ने भी इस प्रचार पर विश्वास नहीं किया, इस प्रचार पर विश्वास नहीं किया। प्रभु क्यों नहीं किया? क्योंकि ना तो उसकी कोई सुंदरता थी। वचन की कोई सुंदरता होती है? कोई नहीं होती, ठीक है ना। वचन तो सिर्फ पढ़ा जाता है, प्रभु की ओर से निकलता है, वो तो किसी पर प्रकट होता है। सब किसी पर प्रकट नहीं होता वो, ठीक है ना। किसी पर प्रकट होता है। जब किसी पर प्रकट होता है तो वो बताता है। कहता प्रभु मैंने सबको बताया, लेकिन उन्होंने विश्वास क्यों नहीं किया? क्योंकि ना तो उसकी कोई सुंदरता थी, ना ही कोई रूप रंग था। कहता कैसा भी नहीं था। कहता अंकुरित, कहता वो ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पर पाप ही पाप था। यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ? ऐसी जगह पर हुआ जो देश, जो शहर पाप से भरा हुआ था, बुराई से भरा हुआ था। बुराई वहाँ पर पाई जाती थी, पाप सबसे ज़्यादा वहाँ पर पाया जाता था। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहा था, कोई भी नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसी जगह को चुना जहाँ पर बहुत ज़्यादा पाप था। और जैसे ही यीशु मसीह का जन्म हुआ तो किसी ने उस पर विश्वास ही नहीं किया, किसी ने विश्वास नहीं किया। इसीलिए वो कहता कि ऐसी जगह पर वो होगा जो, कहता वो भूमि उपजाऊ भूमि नहीं थी, उपजाऊ भूमि नहीं थी। कहता इसीलिए वो अंकुरित तो हुआ, पर लेकिन किसी ने उसको पहचाना नहीं, क्योंकि ना तो उसकी कोई सुंदरता थी जी कि हम लोग उसे देख पाते। कहता और ना उसका कोई रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। चाहने का मतलब प्यार करते। कहता ना तो उसका रूप रंग था, और कुछ ना ही उसमें कुछ ऐसी कलाकारी थी कि हम उसको पहचान सकते, ठीक है ना। वो तो एक साधारण मनुष्य था। अब अगर कोई राजा पैदा हो ना, जब राजा देश का राजा होता जौन सा, वो आए, जैसे आज प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे देश में आएंगे तो लोगों को पता लग जाएगा, और लोग देखने के लिए भीड़ इकट्ठी कर लेंगे कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं हमारे देश में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में आ रहे हैं। भीड़ इकट्ठी कर लेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। अब यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु, जो परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र धरती पर पैदा हो रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था, ठीक है ना। लेकिन भविष्यवाणियाँ हुई, चिन्ह भी दिखाए गए
लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहाँ जो लोग जानते थे कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बुराई है, बहुत ज़्यादा पाप है यहाँ पर, तो इसीलिए वो ध्यान में नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बढ़ता गया, धीरे धीरे जब उन्होंने चमत्कार करने शुरू किए, उसके हाथों से चमत्कार होने लगे, तब लोगों ने उसे जानना शुरू किया। लेकिन फिर भी जब तक चेले उसके साथ रहे, चेले भी, भीड़ भी, जितने भी चेले यीशु मसीह के थे, जब तक वो साथ में रहे, यीशु पर विश्वास कर ही नहीं पाए, यीशु पर विश्वास नहीं कर पाए। ये कहने की बात है कि 12 चेले यीशु मसीह के साथ थे, सचमुच थे, अंत तक यीशु मसीह के साथ रहे। लेकिन एक समय आया जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, यीशु मसीह पर मुकदमा चला, तो वो 12 भी छोड़कर भाग गए थे। बाइबल में लिखा, मैं नहीं कह रहा, वो 12 भी छोड़कर भाग गए थे। क्यों भाग गए थे? क्योंकि उनको यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं था कि ऐसा होगा। क्योंकि वो भविष्यवाणी करता था, वो कहता था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन कोई भी विश्वास नहीं करता था, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था। जब वो समय आया तो यीशु मसीह के चेले भी उसे छोड़कर भाग गए। सारी दुनिया, जो भीड़ की भीड़ उस पर गिरी पड़ रही थी, एक भी भीड़ ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। सब ने यही कहा, इसको क्रूस दो, इसको क्रूस दो। वो ये बात भूल गए कि ये वही मनुष्य है जो अंधों को आंखें देता है, जो कोढ़ियों को शुद्ध करता है, लंगड़ों को चलाता है। ये वही मनुष्य है जो हमारे बीच में रहता है, जिसके हाथ रखने से हम चंगे हो जाते हैं, जिसके यहाँ पर आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ये वही मनुष्य है। और फिर हम इसको बचाने की कोशिश क्यों ना करें? किसी ने नहीं की। वहाँ पर लिखा है किसी ने नहीं की। सब ने कहा, राजा, हाँ राजा की मैं बात करूँगा, राजा ने ज़रूर ये बात कही कि मैं इस बंदे में कोई दोष नहीं पाता कि इसको क्रूस की सज़ा दे दूँ। मैं नहीं इसमें कुछ ऐसा पाप ढूंढता, ये कोई पाप नहीं है। कहता कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छे लोगों को अच्छा किया उसने, बहुत सारे लोगों को जो बीमार थे उन लोगों को अच्छा किया है। कैसे मैं इसको शूली पर चढ़ा दूं, कैसे मैं इसको मौत की सज़ा दे दूं? लेकिन लोग टूट टूट कर कह रहे थे, इसको क्रूस दो, इसको सूली दो, इसको सूली दो। लोग कह रहे थे, राजा नहीं कह रहा था वो, ठीक है ना। मुकदमा जरूर चला, कचहरी में जरूर खड़ा किया गया, लेकिन कोई भी राजा उस पर दोष नहीं लगा पाया। किसी भी राजा ने ये साबित नहीं किया कि ये पापी है। और राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, हम पर्व के दिन एक कैदी को छोड़ते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम उसको छोड़ दें और इसको पकड़ लें, तो वो आपकी इच्छा है, तुम लोग जानो, तुम फैसला करो क्या करना चाहते हो। तो उसने कहा, उन लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि बरअब्बा डाकू को तो छोड़ दे और यीशु को सूली पर चढ़ा दे, यीशु को कैद कर ले। तो राजा फिर क्या करता, बेचारा मजबूर था। उसने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन मैं अपने हाथ पानी से धो लेता हूँ, क्योंकि मेरे में कोई पाप ना हो, क्योंकि मैं इसको सूली पर नहीं चढ़ा रहा, मैं इसको कैदी नहीं बना रहा, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, इसमें कोई दोष नहीं पाता मैं। इसीलिए जो राजा था उसने भी यीशु मसीह को छोड़ दिया, लेकिन लोगों के कहने से उसे क्रूस की सज़ा दी, लोगों के कहने से। इसीलिए कहता है कि ना तो उसका कोई रूप रंग था, ना ही कुछ ऐसा था, कोई साधारण मनुष्य बनकर वो धरती पर आया था। आगे पढ़ेंगे 3रा वचन, कहता, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल ना जाना। हालेलुया। रोग से उसकी जान पहचान थी, क्योंकि वो सबके रोग अपने ऊपर ले लेता था, सबके रोग ले लेता था, है ना। सबको कहता था, प्रभु परमेश्वर को कहता था वो कि हे परमेश्वर, इस मनुष्य को अच्छा कर दे, इसके पाप मुझे दे दे। इसीलिए परमेश्वर कहता था, ठीक है फिर जैसा तेरी मर्जी, ठीक है ना। क्योंकि परमेश्वर ने तो अपने इकलौते पुत्र को भेजा ही इसीलिए था कि सारे जगत के पाप अपने ऊपर उठा ले, और जैसा उसकी आज्ञा थी परमेश्वर की, वैसा यीशु मसीह जी करते चले गए। यीशु मसीह जी ने कहा, इसके पाप प्रभु मुझे दे दे, इसके पाप प्रभु मुझे दे दे, इसके पाप प्रभु मुझे दे दे। सबके पाप मांगते रहे वो, और परमेश्वर पिता उन पर पाप लाता चला गया। परमेश्वर पिता उन्हें उस पर पाप देता चला गया।
उन पर लादते चले गए। इसीलिए कहता है कि वो तो मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह पुरुष कहता है उसका तो रोग था, रोग से जान पहचान थी। अब रोग तो होएगा ही। जब कोढ़ी को अच्छा करोगे, कहोगे कि परमेश्वर इसका कोढ़ मुझे दे दे, तो क्या होगा? कोढ़ तो आएगा ना, ठीक है ना। उसका पाप तो आपके ऊपर आएगा ही। यीशु मसीह के ऊपर ऐसे तो हुआ कि सबके पाप यीशु मसीह पर आ गए। जब पाप आ गए तो वो पूरा भर गया, पूरा भर गया, ठीक है ना। उसकी कोई पहचान नहीं रही, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं रही, कोई पहचान यीशु मसीह की कोई नहीं जान पाया। कहता लोगों का वो त्यागा हुआ था, लोग उससे प्यार नहीं करते थे, लोग उससे नफ़रत करते थे, लेकिन वो लोगों से प्यार पर प्यार करता चला गया, लोगों से प्यार करता रहा और लोगों के प्यार के लिए उसने सूली पर जान दे दी, सूली पर चढ़ गया वो, है ना, लोगों के प्यार के लिए। आगे कहता है वो 3 वचन में लिखा है, पढ़ोगे? इससे उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। कहता निश्चय उसने हमारे रोगों के लिए, रोगों को सह लिया। रोगी हो गया वो, खुद रोगी हो गया हमारे पापों के लिए, है ना, हमारे पापों के लिए। कहता हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तब भी हम लोग, जो हमारे बाप दादा थे, जो बुजुर्ग थे, जो सब जो भी आ रहे थे, जो सब जिन्होंने सूली पर चढ़ने की आज्ञा उसे दी, है ना, सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी, वो सब ने क्या किया? समझा ही नहीं कुछ यीशु मसीह को। उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर का कहर इस पर टूटा है, परमेश्वर का कहर इस पर टूटा है, ये पापी मनुष्य है, ये तो दुष्ट आत्मा है, ये तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोलते चले गए, है ना। परमेश्वर का मारा कूटा उन लोगों ने कहा। आगे कहता वो, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का वचन? कहता परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से। अब किसी को मार कर किसी को चंगाई कैसे मिल सकती है ना? अजीब सी बात है ना, कुछ बात समझ से नहीं आती कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने अपराध लेकर बैठा हूँ और मेरे लिए कोई दूसरा मार खा रहा है और मैं चंगा हो जाऊँ। ऐसे कभी हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा करके दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने करके दिखाया। यीशु ने कहा मुझे मारो, यीशु ने कहा मेरे हाथों में कीले ठोको, मेरे पैरों में कीले ठोको। जो दुख आप परमेश्वर इन लोगों को देना चाहते हो वो दुख सारा मुझे दे दे, आमीन। वो सारा दुख मुझे दे दे। और कांटों का ताज यीशु मसीह ने अपने सर पर पहना लिया ताकि हमारा सिर बचा रहे, और हमारा सिर आज भी बचा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हो गया। यीशु मसीह ने वो करके दिखाया कि उसके मार खाने से हमारे अपराध क्षमा हो गए, हम चंगे हो गए, हम कोढ़ से शुद्ध हो गए, हम पवित्र हो गए। लेकिन एक के मार खाने से हम शुद्ध और पवित्र कैसे हो गए? क्योंकि वो मनुष्य जो हमारे लिए मार खा रहा था, जो हमारे लिए जान दे रहा था, जो हमारे लिए कीले ठुकवा रहा था अपने हाथों में, पैरों में कांटों का ताज पहन रहा था, जो बर्छी खा रहा था अपनी पसली में, ठीक है ना, वो क्या था? वो शुद्ध और पवित्र था। हालेलुया, वो शुद्ध और पवित्र था। क्योंकि शुद्ध और पवित्र होने के कारण ही हम लोग बचाए जा सकते हैं। आज हम प्रभु के दास हैं, प्रभु ने हमें चुना है। अगर हम खुद शुद्ध नहीं रहेंगे तो हमारे साथ रहने वाले लोग शुद्ध कैसे रहेंगे? ठीक है ना, क्योंकि उनके अपराधों के कारण, उनसे जो पाप किया गया, उनसे जो गलत काम हुए हैं, उनकी क्षमा के लिए तो हम लोग प्रार्थना करेंगे ना। हमारी प्रार्थना तो तभी सुनेगा ना परमेश्वर, जब हम शुद्ध होंगे, जब हम पवित्र होंगे,
तभी तो वो सुनेगा। अगर हम ही शुद्ध नहीं होंगे, हम ही पवित्र नहीं होंगे, तो फिर लोग जितने साथ में जुड़ रहे हैं वो शुद्ध कैसे होंगे? उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं, उनकी परेशानियाँ, उनके दुख कैसे दूर होंगे? क्योंकि उससे पहले उन्हें शुद्ध हमें होना होगा। उनके अपराध तभी क्षमा किए जाएंगे, उनके पाप तभी शुद्ध किए जाएंगे। पवित्र पाप क्षमा तभी होंगे जब हम शुद्ध होंगे, जब हम उपवास में जाएंगे। जब हम उपवास में जाकर परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु हम तुम्हारे पास आए हैं, प्रभु हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर। शुद्ध और पवित्र वो तभी करेगा ना जब हम किसी और के लिए खड़े होना चाहेंगे। मसीह का अर्थ क्या होता है? मसीह का अर्थ क्या होता है? मसीह का अर्थ होता है जान देने वाला, जान देने वाला। क्योंकि यीशु मसीह का नाम मसीह नहीं था, यीशु था। इमैनुअल परमेश्वर का पुत्र था, उसका नाम तो यीशु था। फरिश्ते ने आकर मरियम से क्या कहा था कि तेरे एक पुत्र पैदा होगा तो उसका नाम यीशु रखना। मसीह थोड़ी कहा था उसने ये थोड़ा कहा था कि मसीह रखना। नहीं, मसीह तो वो तब हो गया, मसीह तो वो तब बन गया जब उसने लोगों के लिए जान दे दी। मसा किया हुआ, अलग किया हुआ, शुद्ध और पवित्र किया हुआ। वो पवित्र था तभी लोगों के पाप क्षमा हो गए। उसके लहू से हमारे कोढ़ शुद्ध हो गए। हालेलुया। हम शुद्ध हो गए उसके लहू के द्वारा, क्योंकि वो पवित्र लहू जब बहा, उसके पवित्र लहू बहने से, लहू बहाने से हम लोग शुद्ध हो गए। और परमेश्वर पिता का जो क्रोध भड़का हुआ था ना, वो एकदम से शांत हो गया। उसने मानव जाति को बख्श दिया यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इसलिए आज यीशु मसीह का लहू शुद्ध और पवित्र माना जाता है। और यीशु मसीह का लहू के लिए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम लोग शुद्ध होते हैं। हम कहते हैं कि यीशु के लहू से तू शुद्ध हो जा, तो वो शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यीशु का लहू शुद्ध है, यीशु का लहू शुद्ध है। इसीलिए आज हमारे अंदर से बुराइयाँ जाती हैं, इसीलिए हमारे अंदर से वो पाप दूर हो जाते हैं, हमारे अंदर से वो गंदी सोच, गंदे विचार ख़त्म होते हैं, क्योंकि यीशु के लहू से हम लोग धोए गए हैं, यीशु के लहू से हम लोग पवित्र किए गए हैं। उसने अपना कीमती लहू बहाकर हमें मोल खरीद लिया है। हालेलुया। हमें मोल खरीदा है, हम मोल खरीदे हुए लोग हैं। अब आप अपने आप को एक आम इंसान समझते रहो तो समझते रहो, लेकिन अगर आप यीशु की नज़र से देखना चाहो तो आप आम इंसान नहीं हो, आप मोल खरीदे गए हो। आप जो विश्वास करते हो यीशु मसीह पर, आप जो भरोसा करते हो यीशु मसीह पर, आप जो दिन रात परमेश्वर की हज़ूरी में बैठे रहते हो, जब भी प्रार्थना होती है आप प्रार्थना में जुड़े रहते हो, तो ये क्या है? ये पवित्र लहू है, जो आप पवित्र लहू से धो दिए गए हो, शुद्ध कर दिए गए हो। आपने विश्वास किया उस जीवित परमेश्वर पर, और जीवित परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा आपको मसा कर दिया है, आपको शुद्ध कर दिया है, आपको पवित्र कर दिया है। अब आप अपने आप को आम समझते हो तो समझते रहो, लेकिन आप आम इंसान नहीं हो। आप यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हो, आप खरीदे हुए लोग हो। ठीक है ना। संसार में दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ तो आती रहेंगी, क्योंकि ये दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ तो शरीर पर, देह पर आती हैं, आत्मा पर नहीं आ सकती। और आत्मा तो जीवित परमेश्वर की है, जो आपकी आत्मा को उसने शुद्ध कर दिया है। ठीक है ना। उस आत्मा को उस जीवित परमेश्वर ने शुद्ध कर दिया है अपने पवित्र लहू के द्वारा, अपने बेटे के लहू के द्वारा। आप लहू के द्वारा बचाए जा चुके हो, आप शुद्ध कर दिए गए हो, आप पवित्र कर दिए गए हो, क्योंकि आप पवित्र हो चुके हो। अगला वचन भी पढ़ देंगे। हम तो सब के सब भेड़ के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। हालेलुया। कहता हम तो सब के सब भेड़ बकरियों के समान भाग गए थे। मैंने पहले बताया ना कि कोई भी यीशु मसीह के साथ नहीं रुका, सब के सब भाग गए थे, सब के सब भाग गए थे छोड़कर। वे तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक वादा उनसे किया था कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। ना डरो, ना घबराओ, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।
कहता मैं मरने के बाद ज़िंदा होऊंगा। और यीशु मसीह ने अपने वादे के मुताबिक मरने के बाद ज़िंदा होकर दिखाया। वो पेंतीकोस्ट का दिन आया जब यीशु मसीह बादलों पर उठा लिए गए और वो यीशु मसीह 40 दिन तक वो धरती पर रहे और लोगों को दिखाई देते रहे। मरने के बाद भी लोगों ने छुआ, लोगों ने उसे पसंद किया, लोगों ने उनके साथ जफ्फियाँ डाली, लोग उनके साथ रहे। हालेलुया। यूहन्ना कहता है हम तो उसी की गवाही देते हैं। यूहन्ना की अंजील, अगर यूहन्ना की पहली पत्री पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि यूहन्ना कहता है कि हम तो उसी की गवाही देते हैं जिसे हमने छुआ, जिसे हमने महसूस किया, जिसके साथ ने हाथ हमने खाया पिया, जिसको हमने मरने के बाद भी देखा, मरने के बाद भी जो हमारे साथ रहा, हम तो उसी की गवाही देंगे। हालेलुया। आज हम उस जीवित परमेश्वर को जानते हैं। आज हम उस यीशु को महसूस करते हैं। जब यीशु को पुकारते हैं तो वो हमारी आवाज़ को सुनकर हमारे पास आते हैं और अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध करते हैं। जब भी पुकारते हैं, रात को पुकारो, दिन को पुकारो, कभी आधी रात को पुकारो, जब भी पुकारो, भोर के समय पुकारते हैं हम, जब भी पुकारते हैं यीशु उसी वक्त हमारी आवाज़ को सुनकर हमें उत्तर देते हैं। आज आप ये मत समझो कि आप उपवास में हो तो आपका उपवास व्यर्थ चला जाएगा। नहीं, ये आपका उपवास व्यर्थ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मसीह में की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कभी मेहनत बेकार नहीं जाती जो मसीह में की गई है ना। अगर आप मसीह में हो, अगर आप मसीह में रहकर उपवास रख रहे हो तो समझ लो कि आपका उपवास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि उस परमेश्वर ने आपको मोल देकर खरीद लिया है, अपना बेशकीमती लहू देकर आपको शुद्ध और पवित्र किया है। इसीलिए आप अब यीशु के लोग हो। प्रार्थना करेंगे सब जन। जीवित परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद।